सीएनजी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं क्या? मैंने अभी देखा मेरा गुजरात गैस का शेयर 5% से ज्यादा गिर गया। यूएस ईरान टेंशन ने तो पूरे स्टॉक मार्केट को इतना वॉलेटाइल बना ही दिया है और इसके पीछे एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है जो मिडिल ईस्ट टेंशन से स्टार्ट हुआ है और गुजरात गैस तक पहुंच गया है। सबसे पहले क्या हुआ कि गुजरात गैस ने अपने इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को गैस सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करने का डिसीजन लिया। कंपनी ने एक फोर्स मेजर नोटिस इशू किया है। फोर्स मेजर मतलब जब कंपनी के कंट्रोल के बाहर कोई इवेंट हो जाए जिससे वो अपनी कमिटमेंट्स टेम्पररी फुलफिल नहीं कर पाए। कंपनी ने बोला है कि 6 मार्च 2026 से इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को गैस सप्लाई लिमिट की जाएगी और यही न्यूज सुनते ही इन्वेस्टर्स ने स्टॉक सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल कस्टमर्स गुजरात गैस के सेल्स का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर सप्लाई कम होगी तो गैस सेल्स वॉल्यूम्स भी गिर सकते हैं और अगर वॉल्यूम्स गिरते हैं तो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन ये सप्लाई प्रॉब्लम आई कहाँ से? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ना कतर का रस लाफन फैसिलिटी हॉल्ट हो गया है ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक्स की वजह से। दुनिया की एलएनजी सप्लाई का लगभग 20% कतर से आता है और मेजर रस लाफन फैसिलिटी मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स हैंडल करता है। अब जब यूएस ईरान टेंशंस एस्केलेट हो रहे हैं तो मार्केट का बिगेस्ट कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये एक नैरो शिपिंग रूट है जहां से दुनिया के लार्ज पोर्शन ऑफ ऑयल और गैस एक्सपोर्ट होता है। अगर यहां डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई इंस्टेंटली इंपैक्ट हो सकती है। इसी टेंशन की वजह से ब्रेंट क्रूड प्राइस, जो कि क्रूड ऑयल के लिए ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस है, वो भी जंप करके अराउंड $80 पर बैरल पहुंच गया है। इंडिया इतना सेंसिटिव क्यों है इन सिनेरियोज में? ना हमारी वॉर ना कुछ। इंडिया एनर्जी इंपोर्ट्स पर काफी डिपेंडेंट है और हमारा लार्जेस्ट गैस सप्लायर है कतर। तो अगर कतर का मेजॉरिटी गैस फैसिलिटी टेम्पररी हॉल्ट हो जाए तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। इसी वजह से गुजरात गैस जैसे कंपनीज को सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ रही है। गुजरात गैस एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये गैस परचेज करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है और हाउस होल्ड्स, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई करती है। लेकिन सिर्फ इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को क्यों टारगेट किया गया? देख, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यूजुअली शॉर्टेज के टाइम पे प्रायोरिटी डिसाइड करती है। सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है हाउस होल्ड कुकिंग गैस को, पीएनजी को, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी, क्योंकि ये डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसलिए जब शॉर्टेज होती है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को पहले कट किया जाता है। आंसरिंग योर क्वेश्चन कि क्या पेट्रोल और सीएनजी के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो सिर्फ गुजरात गैस का शेयर गिरा लेकिन ब्रॉडर मार्केट स्टेबल रहा। यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स रिसेंटली थोड़ा ऊपर थे, क्योंकि पहला, इन्वेस्टर्स अभी बिलीव कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रप्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरा, ऑयल प्राइसेस अभी एलिवेटेड है लेकिन पैनिक लेवल्स पर नहीं है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है, पर अगर कतर फैसिलिटी से सप्लाई नॉर्मल हो जाती है तो इम्पैक्ट बस टेम्पररी रह जाएगा। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.